हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 22 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़े के अनुसार भारत ने साल 2000 से अब तक कितने हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र यानी कि ट्री एरिया खोया है? तो ये खोया है 2.33 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 23,30,000 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खोया है भारत ने बीते 23 सालों में। और ये एरिया भारत के टोटल वृक्ष क्षेत्र के 6% के बराबर है। और सबसे ज्यादा पेड़ किस राज्य ने खोए हैं? तो वो खोए हैं असम राज्य ने। और अगर आपसे पूछे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ किस देश ने खोए हैं, तो वो खोए हैं ब्राजील कंट्री ने। ब्राजील कंट्री ने। हाल ही में किस देश ने मीडिया को राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधि पर रिपोर्टिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये कर दिया है माली कंट्री ने। माली कंट्री की कैपिटल है बामाको। बामाको। और ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और अभी यहाँ पर मिलिट्री राज है। और माली की मिलिट्री को बोलते हैं जनता, JUNTA। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार पीएम मोदी किसके बाद न्यूज वीक के कवर पर प्रदर्शित होने वाले भारत के प्रधानमंत्री बन गए? तो ये बन गए हैं इंदिरा गांधी जी के बाद दूसरे। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका फोटो न्यूज वीक के कवर पर छपा था अप्रैल 1966 में। इनके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका न्यूज वीक के कवर पर फोटो छपा है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक कचरे का शीर्ष उत्पादक है? यहां पर बात पर कैपिटा में हो रही है। यहां पर बात पर कैपिटा में हो रही है, टोटलिटी में नहीं हो रही। तो आंसर है इसका बेल्जियम। इस रिपोर्ट के अनुसार बेल्जियम में एक व्यक्ति एक साल में 147.7 किलोग्राम कचरा उत्पादन करता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में एक व्यक्ति एक साल में मात्र 8 किलोग्राम कचरा उत्पादन करता है। हाल ही में किस राज्य में लोंगटे त्योहार मनाया गया? तो लोंगटे त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बहुत बड़ी जनजाति है। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है नईसी जनजाति, जो लोंगटे त्योहार को मनाती है। ये भी याद रखना, जनजाति का नाम याद रखना, नईसी जनजाति। और अरुणाचल प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो वो है पेमा खांडू। पेमा खांडू की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल हैं केवल्यतरी विक्रम। केवल्यतरी विक्रम। हाल ही में खबरों में रहा सिवोक रंगपो रेलवे लाइन, ये किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पश्चिम बंगाल को सिक्किम से। सिवोक है वेस्ट बंगाल में और रंगपो है सिक्किम में। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है रंगपो में, ये भी याद रखना। कुत्सिया बाग जो हाल ही में खबरों में रहा, कुत्सिया, ये बाग ना एक रानी के नाम पर रखा गया है जिनका नाम था कुत्सिया बेगम। कुत्सिया बेगम पत्नी थी मोहम्मद शाह रंगीला की। तो ये हाल ही में खबरों में रहा। और इस बाग को ना कुत्सिया बेगम ने 1748 में बनवाया था। तो ये किस राज्य में है? तो ये है दिल्ली में। हाल ही में किन देशों के समूह ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन लॉन्च किया? तो ये किया खाड़ी सहयोग परिषद ने, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने। ये कब बना था? ये संगठन बना था सन 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है रियाद में। रियाद कैपिटल है किसकी? सऊदी अरब की। और इसमें टोटल 6 मेंबर कंट्री हैं। हाल ही में किस संस्थान ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाई है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहां पर है? ये है बेंगलुरु में। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस राज्य के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं कुवैत के। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। और यहां पर अभी अमीर कौन है? तो कुवैत के अमीर हैं अल अहमद अल जबेर अल सबा। अल अहमद अल जबेर अल सबा। और मुद्रा चलती है यहां पर दिनार। हाल ही में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने? तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी।
दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये जगह लेंगे आर हरि कुमार की, आर हरि कुमार की। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए हेड कौन बने हैं? तो ये बने हैं नलिन प्रभात। वैसे इनका संबंध है मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश से, और एनएसजी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। एनएसजी बनी थी सन 1984 में, और ये भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है जो आतंकवादी घटनाओं पर कार्रवाई करती है। और एनएसजी कमांडोज को क्या बोलते हैं? एनएसजी कमांडोज को बोलते हैं ब्लैक कैट, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका नलिन प्रभात। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक जिसका नाम है जस्ट ए मर्सिनरी, ये किसने लिखी? तो ये लिखी है आरबीआई के 22वें गवर्नर जिनका नाम है डी सुब्बा राव ने। और अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को, और इसके पहले गवर्नर थे एक अंग्रेज जिनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। और अगर आपसे पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सी डी देशमुख। और ये सी डी देशमुख ओवरऑल आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे। डी सुब्बा राव थे 22वें, और 23वें कौन थे? 23वें थे रघुराम राजन, 24वें थे उर्जित पटेल, और अभी 25वें कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। तो जस्ट ए मर्सनरी पुस्तक लिखी है डी सुब्बा राव ने। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया है दीपिका सोरेंग को। और ये जो हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया कब बना था? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, इसकी एफिलिएशन हुई थी 2011 में, और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है दिलीप तिर्के। और अगर आपसे पूछे पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? पुरुष टीम के कोच हैं क्रेग फुलटोन। और अभी थोड़े दिन पहले महिला टीम के नए कोच बनाए गए हैं हरेंद्र सिंह, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका दीपिका सोरेंग। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं हम 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन यानी कि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने दिल्ली में सिविल ऑफिसर्स के सामने एक भाषण दिया था, और सिविल ऑफिसर्स को उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला था उन्होंने सिविल ऑफिसर्स को। इसीलिए हम 21 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और अगर आपसे पूछे 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे। और 24 अप्रैल को मनाते हैं हम पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को। तो आंसर है इसका 21 अप्रैल। हाल ही में स्वीडन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? आर्टेमिस अकॉर्ड ये साइन हुआ था 13 अक्टूबर 2020 को। और स्वीडन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां मेंबर कंट्री बना है, और भारत भी इसका मेंबर कंट्री है। भारत इसका 27वां मेंबर कंट्री था, ये भी याद रखना। और कल ही इस समझौते में शामिल होने वाला 39वां मेंबर कंट्री बना है स्लोवेनिया, ये भी याद रखना, स्लोवेनिया। और ये जो आर्टेमिस समझौता है जिसको बोलते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड, ये किसका है? ये है नासा का। इसमें सभी मेंबर कंट्री मिलकर स्पेस पर काम करते हैं। ये किसका है? ये है नासा का। और ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन हुआ था 13 अक्टूबर 2020 को। तो आंसर है इसका 38। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? धनलक्ष्मी बैंक ये एक प्राइवेट बैंक है। अभी इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं अजीत कुमार के। और ये बैंक बना था 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है थ्रिसूर
थ्रिसूर, कहां पर है थ्रिसूर? ये है केरला में। तो धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अजीत कुमार के। हाल ही में बिस्किट जात्रा महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है नेपाल में। नेपाल में, और नेपाल से आपको याद रखना है आने वाले 10 साल में नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। कितनी? 10,000 मेगावाट। और सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर यानी कि पंजीकृत करने वाला पहला देश बना है, पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। और अगर आपसे पूछे सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने वाले एशिया में कितने देश हैं, तो पहला देश बना था ताइवान और दूसरा देश बना था नेपाल। नेपाल है दक्षिणी एशियाई देश और ताइवान है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। नेपाल के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो वो है रामचंद्र पौडेल, और यहाँ पर अभी पीएम है पुष्पा कमल दहल। तो आंसर है इसका नेपाल। हाल ही में किस कंट्री में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसके कारण हजारों लोग विस्थापित हुए? तो ये माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। इसकी कैपिटल है जकार्ता, और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो यहाँ पर करेंसी चलती है रुपया नहीं रुपा। तो आंसर है इसका इंडोनेशिया। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक की ऐप पर बैन लगा दिया है? तो ये लगा दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप पर। बैंक ऑफ बड़ौदा ये बना था 1908 में। इसके फाउंडर थे, बड़ौदा के राजा थे जिनका नाम था सायाजी राव गायकवाड़। इसके फाउंडर का नाम याद रखना, सायाजी राव गायकवाड़। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है वडोदरा में। वडोदरा है गुजरात में। और ये जो विजय बैंक था, विजय बैंक और देना बैंक और विजय बैंक ये दोनों मर्ज हो चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। और एक्सिस बैंक बना था 1993 में, और आईसीआईसीआई बैंक बना था 1994 में। और एसबीआई बैंक ये नेशनलाइज हुआ था 1 जुलाई 1955 को, 1955 को। तो आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।